नमस्कार दोस्तों। भाई गलती से अगर वीडियो ओपन कर लिए तो वॉच कर लेना, स्पेशली ट्रेडिंग बैकग्राउंड से हो तो काम की चीज़ है। दोस्तों आपने एक दोहा सुना होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फलो। कबीरदास जी का दोहा है, काफ़ी टाइम पहले बोला गया है। तो उस टाइम पे फार्मर होते थे, उनके लिए बोला होगा। आज अगर मैं इस दोहे को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करूँ तो ट्रेडिंग में मैं इसको बेसिकली इस दोहे से 3 चीज़ें निकाल के लाता हूँ। पहला है पेशेंस, दूसरा नेचर का लॉ, और तीसरा हो गया अपना कंटिन्यूस एफर्ट। तो पेशेंस को मैं इस तरह देखता हूँ कि पेशेंस भी 2 तरह के होते हैं। एक है सब्र करना, दूसरा है सब्र नहीं मजबूरी बन गई। अब लोग मजबूरी को भी पेशेंस बोलते हैं कि भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ, पेशेंस कर रहा हूँ। नहीं भाई, पेशेंस 2 तरह का हो गया है। पेशेंस है कि आपको लर्निंग फेज़ में हो और आपके पास सब कुछ है, पैसा सब कुछ है, लेकिन आपको पता है कि यार मैं अगर रिस्क लूँगा तो एक लिमिटेड रिस्क लूँगा, कैलकुलेटेड रिस्क लूँगा। वहीं दूसरा, उसके पास भी कैपिटल है, सब कुछ है, बट नॉलेज वो भी सीख रहा है। और एक बंदा है जो सिस्टमेटिक वे में सीख रहा है और अपनी कैपिटल धीरे धीरे डिप्लॉय कर रहा है। एक है जो ठीक है, उसके पास सब बराबर स्टेज पे खड़े हैं दोनों, लेकिन वो पूरी की पूरी कैपिटल वाइप अप कर रहा है। अब जो फर्स्ट बंदा है वो कंटिन्यूस 6 मंथ कंटिन्यूस जो है वो लॉस मेकिंग ट्रेडर है। लेकिन 6 मंथ बाद जो एक बंदा है कंटिन्यू कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है, उसकी कैपिटल डिप्लॉय हो रही है 20%, और जो पूरी कैपिटल लगा दे रहा है उसकी 6 मंथ बाद कैपिटल 100% वाइप अप हो गई। अब 6 मंथ बाद दोनों लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, बट जिसकी 20% कैपिटल डिप्लॉय हुई है वो पेशेंस उसका वहाँ पे काम आएगा, और जो दूसरा है उसका वो पेशेंस कन्वर्ट हो गया है मजबूरी में। तो प्लीज़ पेशेंस का मतलब आप इस तरह ही ऑब्जर्व करो कि ठीक है मैं आज कर सकता हूँ, बट मुझे पता है कि मेरा लर्निंग फेज़ है, तो लर्निंग फेज़ को लर्निंग की तरह ही ट्रीट करूँगा, तभी जाके मैं एक सही लेवल पे पहुँच पाऊँगा। क्योंकि जो आपको आज का मार्केट है वो आज जो सिखाएगा वो कल नहीं सिखा सकता, क्योंकि हर दिन नया है। जो इवेंट बजट वाले दिन होगा वो इलेक्शन वाले दिन नहीं होगा, जो इलेक्शन वाले दिन होगा वो आज नहीं होगा। जो नॉर्मल एक साइकिल चल रही होगी जब भाई नेशन में या आउट ऑफ इंडिया बाहर क्या हलचल कुछ हो नहीं रही, शांति से चल रहा है, तो उस टाइम पे अलग साइडवेज मार्केट जाएगी, तो उसमें आप अलग चीज़ सीखोगे। तो वही है कि पेशेंस धीरे धीरे डेवलप करना होगा। आप सारे दिन की मार्केट एक दिन में नहीं सीख सकते। फिर दूसरा टॉपिक उठ के आता है नेचर का लॉ, ऋतु आए फल होए। इन द सेंस कि आपका जब टाइम आएगा तभी आपका पैसा बनना शुरू होगा। अब वो टाइम कब आएगा, ये तो आपकी ट्रेडिंग, आपकी लर्निंग और डे बाय डे आपका जो एनालिसिस है, आप खुद से कैलकुलेट कर रहे हो कि मैं किस लेवल पे पहुंच गया हूँ। समझ रहे हैं आप किस लेवल पे जा रहे हो। आपका जो फर्स्ट मंथ का लॉस था उससे आप क्या लर्न लेके सीख रहे हो, आपका सेकंड मंथ का लॉस था वो क्या सिखा रहा है आपको। हो सकता है फर्स्ट मंथ में आपका सब कुछ ठीक है, आप सिर्फ ये सीखोगे यार मैं शायद एसएल गलत जगह लगा रहा था, टारगेट से पहले उठ जा रहा था, या एसएल से पहले उठ जा रहा था, टारगेट आता था तो मैं कम टारगेट लेके जा रहा था। तो मतलब हर मंथ आपकी लर्निंग फेज अलग रहेंगे। तो नेचर का लॉ यही है कि भाई आप जैसे जैसे डे बाय डे आप सीखते जाओगे, तब जाके जब आपका टाइम आएगा फ्रूट्स डेवलप तभी होंगे। और ट्रेडिंग का फ्रूट इन द सेंस पैसे आपके बनने तभी दिखाई देंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आम का जब सीज़न आएगा तो उससे पहले आप उस पेड़ को उखाड़ फेंको, तो भाई फिर आम नहीं ले पाओगे आप। एंड थर्ड पॉइंट इज़, पहला हो गया आपका पेशेंस, दूसरा हो गया आपका नेचर का लॉ, थर्ड है कंटिन्यूस एफर्ट। धीरे धीरे रे मना, कि आप धीरे धीरे डे बाय डे लॉस ले रहे हो, प्रॉफिट ले रहे हो, फिर कभी ब्रेक इवन पे उठ रहे हो। तो धीरे धीरे जब आप एक लेवल पे पहुंचते हो, तो आपका भी जब ऋतु आएगी, सीजन आएगा, तो भाई कोई नहीं रोक सकता आपको आपके फल लेने से। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि अपन भी लाइफ के लर्निंग फेज़ में है। और 90 डे चैलेंज का डे 3 है। वीडियो बनानी थी, टॉपिक मैं जो है वो थोड़ा कबीरदास जी
और इनको डीपली जाता हूँ तो इनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, इनको रिलेट करता हूँ आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें। तो काम की चीज़ें हैं, क्योंकि साइकोलॉजी जो है ना वो भाई आज से 1000 साल 500 साल पहले भी वही थी और आज भी वही है। सिर्फ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है चीज़ों का, देखने की जो चीज़ें हैं कि भाई यार एक बात बताओ, ऑक्सीजन जो है वो पहले भी नाक से ली जा रही थी, अब भी वहीं से ली जा रही है ना। तो जो भी चीज़ है, फाइव फैक्टर, काम क्रोध मद लोभ, तो ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा। फ़िलहाल आप यही देखिए कि आप पेशेंस रखें, आप कंटिन्यूस एफर्ट करते रहें, और जब नेचर आपको देना शुरू करेगा तो शायद आप खुद जज नहीं कर पाएंगे कि यार क्या मैं इतना डिज़र्व करता था। बट आप उस चीज़ पे नहीं जा रहे, आप मनी नहीं देख रहे, आप सिर्फ अपनी प्रोसेस पे ध्यान दिए जा रहे हैं। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए और ट्रेडिंग करते रहिए। अच्छा लगे तो यार वीडियो लाइक कर देना। इनिशियल स्टेज है, बाद में तो आपका भाई भी एक लेवल पे पहुंचेगा ही, क्योंकि अपन उस चीज़ को नहीं देख रहे ना, अपन अपनी जो डे बाय डे प्रोसेस पे चल रहा है। अभी एडिटिंग टूल सीखा नहीं है, तो जब आएगा तो शायद हो सकता है मेरी भी वीडियो काफ़ी चमक दमक के साथ आना शुरू हो जाए। और ठीक है भाई, कुछ हेल्प मिले तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लियो। थैंक यू।